हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट और सेकंड भाग को सॉल्व कर दिया है। वो आप जाके नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए हम आज क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है हमारा, 3x माइनस वाई इजिकल टू 3 और 9x माइनस 3y इजिकल टू 9। यानी ये हमारे पास दो समीकरण दे रखे हैं, जो हमने समीकरण 1 मान लिया, 3x माइनस वाई इजिकल टू 3 समीकरण 1 मान लिया, और 9x माइनस 3y इजिकल टू 9 समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से आगे हम चलेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, 3x माइनस वाई इजिकल टू 3, यानी समीकरण 1 से हम y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y माइनस वाई इजिकल टू 3, ये 3x इधर है, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। तो माइनस वाई इजिकल टू हो जाएगा, माइनस वाई इजिकल टू हो जाएगा 3 माइनस के 3x। तो देखो माइनस का हम इसमें क्या करेंगे, इधर गुणा कर देंगे और इधर भी माइनस का गुणा करेंगे। तो इधर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 3x। ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारे पास थर्ड। ठीक, अब हमारे पास y का मान निकल के आएगा -3 प्लस 3x। अब हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण थर्ड का मान समीकरण किस में रखेंगे हम, समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर। अब y इजिकल टू क्या करेंगे हम, -3 प्लस 3x किस में रखेंगे, समीकरण नंबर सेकंड में। तो समीकरण सेकंड क्या है, 9x माइनस 3y इजिकल टू 9। तो y का मान जो है वो इसमें रखेंगे। तो 9x माइनस के यानी -3 प्लस के 3x इजिकल टू कितना है, 9। तो 9x माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 3 तिया 9 हो जाएंगे, और प्लस माइनस बाहर है प्लस अंदर है, तो माइनस का 3 तिया 9x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 9। अब देखो प्लस के 9x और माइनस के 9x, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 9 माइनस इजिकल टू 9। यानी ये कैसा हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, 9 इजिकल टू 9। ये 9x और 9x यहाँ पे कट गया, ये एक प्लस का एक माइनस का, बचा क्या, प्लस का 9 और इधर बराबर में 9। तो ये क्या हो गया, बराबर। जब ये बराबर हो जाता है तो रेखाएं कैसी बनती हैं, समांतर रेखाएं। लेकिन समांतर रेखाएं बनती हैं हमारी, वो हम बनाते हैं ग्राफी विधि में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः समीकरण फर्स्ट और सेकंड से x व y के मान हम प्रतिस्थापन विधि से नहीं निकाल सकते। ये हम लिख देंगे। ये आ गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ, थर्ड सॉल्व कर लिया हमने। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इजिकल टू 1.3। तो हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और 0.4x प्लस में 0.5y इजिकल टू 2.3 इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यानी दो समीकरण हो गए हमारे। अब सेम थर्ड की तरह इसमें भी प्रोसेस करेंगे, कैसे, समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे। तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम करेंगे समीकरण फर्स्ट तथा, यहाँ पे लिखेंगे तथा सेकंड में 10 से गुणा करने पर। देखो क्योंकि ये पॉइंट में था, इसलिए हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करना है, 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा यहाँ पे करेंगे और 10 से यहाँ। तो जब 10 से इस समीकरण में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस में 3y इजिकल टू 13। अब देखो ये कैसे आया, जैसे मान लो हमने 0.2 गुणा किया 10, तो जब हम 10 का गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। एक पॉइंट के बाद, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो एक अंक के बाद लगाएंगे तो 2 बचा। तो 0 को तो हम लिखते नहीं है, तो 2 को हमने कितना लिख दिया, 2x। सेम 3y में करेंगे तो इतना हो जाएगा, और 13 में करेंगे 1.3 में तो 13 आएगा। अब ये हमारे पास निकल के आएगा समीकरण नंबर थर्ड, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर थर्ड। अब समीकरण नंबर सेकंड में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 5y इजिकल टू
23, ये आ जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 से, अब निकालेंगे हम समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है, 2x + 3y = कितना है 13। तो हम यहाँ x का निकालेंगे तो 2x बराबर ये 3y है, इधर लेके जाएंगे तो 3y किसका हो जाएगा, इधर हमारा 13 माइनस का हो जाएगा 3y। तो x बराबर जब हम निकालेंगे तो 13 माइनस के 3y बट्टे में कितना आ जाएगा 2, ये निकल के आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 5 मान लेंगे हम, यानी x बराबर कितना आ गया 13 माइनस के 3y/2। अब हमारे पास जो x का मान आया है इसको हमें एक समीकरण में रखना पड़ेगा क्योंकि हमें y का मान भी चाहिए। तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5th से x = 13 माइनस 3y/2 समीकरण इसमें रखेंगे हम 4th में रखने पर। जब समीकरण x का मान 4th में रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस में 5y = 23 है हमारे पास समीकरण 4। अब x का मान रखेंगे यहाँ पे तो 4 गुणा में x का मान कितना है 13 माइनस के 3y/2 प्लस में 5y = कितना है 23, ठीक है। अब देखो 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो 13 दूनी यानी ये तो पूरे में गुणा होगा 2 का, यहाँ पे 4 का गुणा पूरे में था तो 2 से 4 काट दिया एक बार तो 2 दूनी 4, तो 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस में 5y = कितना आ जाएगा 23, ठीक है। अब देखो 26 हमारे पास इधर प्लस का है, जब इधर लेके जाएंगे तो ये यानी चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करेंगे तो माइनस के 6y और प्लस के 5y, तो यहाँ पे तो माइनस का y बचेगा बराबर 26 को इधर लेके जाएंगे तो 23 माइनस के कितना आ जाएगा 26 हो जाएगा, तो माइनस के y = कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास 23 माइनस 26 करेंगे तो माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y = कितना मान निकल के आया 3, यानी y का मान निकल के आया हमारे पास 3। अब देखो हम क्या करेंगे, y का मान यहाँ पे कर लेते हैं हम, y का मान, अब y का मान समीकरण किसी में भी, चाहे तो 3rd में रख दो, 4th में रख दो, 5th में रख दो, किसी में भी रख दो, तो हम रखते हैं समीकरण 5th में। तो y का मान समीकरण 5th में रखने पर, तो 5th क्या है हमारे पास x = 13 माइनस 3y/2 ये है, तो x बराबर 13 माइनस y का मान कितना है 3 गुणा में 3 में कितना आ गया 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 माइनस 3 तिया 9/2, यानी 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4/2, 2 से काटो 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया 2। अब देखो हमारे पास x का मान 2 निकल के आ गया, ठीक है, और y का मान कितना निकल के आया था 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब, अतः समीकरण फर्स्ट व सेकंड से x बराबर कितना आया हमारा, x बराबर 2 और y बराबर कितना है 3। हल समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण के हल हैं, ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन हमारे पास ये रहा 5th। अब इसको कैसे करेंगे, देखो √2x + √3y = 0 और √3x - √8y = 0। तो इसे हमें किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण नंबर 1 इसे मान लेंगे पहले को और इसको दूसरे को मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से पहले निकालेंगे, तो समीकरण 1 से तो इसको कर लेंगे √2x प्लस में √3y = 0 है, तो √2x बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का √3y और x बराबर हमारे पास आएगा √3y/√2। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब सेम ऐसे ही हम समीकरण 2 को करेंगे। तो समीकरण सेकंड क्या है, √3x माइनस √8y = 0। तो यहाँ पे भी हम x का जब मान निकालेंगे तो देखो √3x = ये उधर जाएगा तो प्लस का √8 हो जाएगा अपॉन में √8y हो जाएगा। तो x जब निकालेंगे x बराबर तो क्या हो जाएगा √8y/में कितना आ जाएगा √3, ठीक है। अब ये हमारे पास समीकरण आ गया 4th नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3rd, चाहे तो समीकरण 4th का मान समीकरण 3rd में रख लो या 3rd का मान 4th में रख लो। तो समीकरण 3rd का मान 4th में रखने पर
या प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, तो देखो फोर्थ क्या है समीकरण, x बराबर रूट के 8 बाई अपॉन में रूट के 3। ठीक है, x का मान हमारे पास कितना है, x बराबर इसमें समीकरण 3 में माइनस के रूट 3 बाई अपॉन में रूट 2, तो माइनस का रूट 3 बाई अपॉन में रूट के 2 इजिकल टू कितना आ जाएगा, देखो इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, रूट के 8 बाई अपॉन में रूट का 3 आ जाएगा। ठीक, अब देखो जब हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है, इसका क्रॉस गुणा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब देखो जब हमने इधर इसमें क्रॉस गुणा करेंगे ऐसे, तो क्या होगा, रूट 3 का रूट माइनस रूट 3 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी रूट 3 गुणा में रूट 3 माइनस बाई इजिकल टू, ये इधर जाएगा तो रूट 8 गुणा में रूट 2 बाई हो जाएगा। देखो जब एक जैसी संख्या रूट में होती है तो एक निकल के बाहर आती है, माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, बाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, बाई इजिकल टू क्या आएगा, जब एक जैसी संख्या होती हैं तो 3 निकल के आ गया। ठीक है, बराबर रूट 8 और रूट 2, तो इसका गुणा करेंगे तो रूट 16 आएगा। तो जब रूट 16 को हम बाहर निकाल सकते हैं 4, यानी ये बाहर निकलेगा हमारे पास 4 बाई। अब देखो अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ करते हैं हम माइनस के 3 बाई इजिकल टू कितना है हमारे पास 4 बाई, तो इसको जब इधर लाएंगे 4 बाई को तो माइनस 3 बाई, तो माइनस के 4 बाई हो जाएगा इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो माइनस का 3 बाई या माइनस का 4 बाई कितना आ जाएगा, माइनस का 7 बाई इजिकल टू 0। तो बाई इजिकल टू माइनस 7 का इधर भाग कर देंगे तो 0 बट्टे में माइनस के 7, तो बाई का मान कितना आ जाएगा 0, यानी बाई का मान हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया 0। अब हम क्या करेंगे, बाई का चाहे समीकरण 3 में या समीकरण 4 में बाई का मान रख देते हैं, तो बाई का मान रखेंगे बाई इजिकल टू 0, समीकरण किस में रखेंगे, 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, तो रखते हैं 4 में, तो 4 में जब रखेंगे तो कितना है, x बराबर रूट के 8 गुणा में 0, बाई की जगह 0 आ गया, अपॉन में रूट 3, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी 0 बट्टे में कितना आ जाएगा रूट 3, और रूट 3 से भाग देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 0। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा, हम कह सकते हैं अतः समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से x बराबर 0 और y बराबर 0 क्या होगा, समीकरण के हल हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये आ गया आंसर निकल के, x बराबर 0, y बराबर 0। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब हमें इसको भी किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो क्वेश्चन क्या है, 3x अपॉन 2 माइनस 5 बाई अपॉन में 3 इजिकल टू माइनस के 2, तो इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा समीकरण हमारे पास x अपॉन 3 प्लस बाई अपॉन 2 इजिकल टू 13/6, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, देखो 3x अपॉन में 2 माइनस 5 बाई अपॉन में 3 बराबर कितना है, माइनस के 2। अब क्या करेंगे हम, इसमें हम इसका एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, क्योंकि हमें हर खत्म करना है पहले। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 3 तिया 9 x माइनस के 5 दूनी 10, यानी इसमें करेंगे 2 का गुणा ऊपर नीचे और इसमें 3 का गुणा ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये 5 दूनी 10 बाई बट्टे में कितना आ गया 6 इजिकल टू माइनस के 2। अब ये इधर जाएगा तो गुणा में आएगा, तो यानी 9x माइनस के 10 बाई इजिकल टू 6 दूनी 12, यानी माइनस के 12। अब हमें 9x इजिकल टू लिखना होगा, ये 10 बाई इधर भेजेंगे तो माइनस 12 और प्लस के 10 बाई, तो x का मान जब हम यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस के 12 प्लस में 10 बाई और बट्टे में 9। ठीक है, ये निकल के आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आशा करता हूँ। अब आगे हम चलते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 को भी हल करते हैं हम, कैसे करेंगे, x अपॉन में 3 प्लस बाई अपॉन में 2 इजिकल टू कितना है 13/6। अब देखो हम क्या करेंगे, इनका आपस में एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6 सेम आएगा, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा करेंगे और यहाँ पे 3 का गुणा, यहाँ पे भी 3 का, यहाँ पे 2 का, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 बाई बट्टे में कितना आएगा 6 बराबर 13/6, यानी 6 से ये 6 कैंसिल कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x प्लस 3 बाई इजिकल टू 13, ये बचा। अब हम इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 13, ये इधर जाएगा 3 बाई, तो माइनस के 3 बाई, x बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 13 माइनस 3 बाई अपॉन में कितना 2। ठीक है,
ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर निकल के 4th। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे करेंगे कैसे, जैसे समीकरण, अब हम समीकरण 4th में 4th का मान समीकरण 4th से x का मान या समीकरण 3rd से x का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे आपस में। तो समीकरण 3rd से x बराबर कितना -12 प्लस में 10y बट्टे में 9 समीकरण 4th में रखने पर जब हम इसमें मान रखेंगे 4th में तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या है 4th समीकरण क्या है, x बराबर कितना है 13 माइनस के 3y बट्टे में 2। अब x का मान देखो कितना है -12 प्लस के 10y बट्टे में 2 बराबर 13 माइनस 3y बट्टे में 2 आ जाएगा। अब देखो बराबर में है संख्या तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना था, ये कितना है 9, ये कितना है 9 और ये कितना है 2, तो कटेगा नहीं आपस में, इसका क्रॉस गुणा होगा। तो इसका गुणा इधर होगा 12 दूनी 24 तो माइनस के 24 प्लस में 10 दूनी 20 तो 20y बराबर 9 का गुणा इधर होगा तो 13 निम्मा 170 होते हैं, तो 170 माइनस 9 तिया 27y। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से 20y को इधर लेके जाएंगे, 170 को इधर, तो -24 और माइनस के 170 बराबर ये -27y और माइनस के 20y, यानी ये प्लस में 20y इधर आएगा तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब देखो इनको आपस में जोड़ेंगे, 7 और 4 11 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा और एक का 1 रहेगा, यानी 141 बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का और 20 इधर माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 47y माइनस के 47y, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा 141 बट्टे में 47, यानी ये 47 इधर गुणा में और इसके बट्टे में आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो y का मान आ गया 141 बट्टे में 47। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको देखो ये काट सकता है, तो 47 तिया 3 सत्ते 21 3 चौक 12, यानी ये 3 बार कट जाएगा, 47 3 सत्ते 21 1 और 3 चौक 12 और 2 14, यानी 3 बार कट जाएगा 3 बार। तो y बराबर हमारा कितना मान आएगा निकल के, y इजिकल टू आएगा 3। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, जैसे हम रखते हैं y बराबर, यहाँ रखेंगे y बराबर 3 समीकरण किस में रखेंगे, 3rd में रखने पर। तो 3rd समीकरण क्या है, देखो हमारे पास 3rd है x इजिकल टू माइनस के 12, यही है ना 3rd, प्लस में 10y और बट्टे में 9। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम रखते हैं तो कितना हो जाएगा ये, यानी x बराबर माइनस के 12 और प्लस में y का मान कितना है 3, तो 10 गुणा 3 करेंगे, y की जगह 3 रखेंगे, तो 10 तिया 30 बट्टे में कितना हो जाएगा 9। अब 30 में से 12 जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 18 बचेगा, 18 बट्टे में कितना हो जाएगा 9, 9 से भाग दो, कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी x बराबर कितना निकल के आ गया यहाँ पे, x बराबर 2, x बराबर 2 आ गया और y बराबर 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, अतः समीकरण 1 व 2 से x बराबर कितना है 2 और y बराबर कितना है 3 समीकरण के हल हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। आशा करता हूँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।